नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव वायर। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जो जम्मू कश्मीर की बेटियां हैं उन्होंने सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर अपनी कामयाबी है उसको साबित करके दिखाया और विदेशों तक भी जम्मू कश्मीर की बेटियां जो वो गई हैं। आज हम जिस बेटी से आपसे मिलवाने जा रहे हैं वो जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं, जिला राजौरी के एक लंबेड़ी गांव है वहां की रहने वाली हैं और जिन्होंने यहां से बॉलीवुड तक का सफर जो है वो तय किया है। आज इनसे जुड़ेंगे, इनसे जानेंगे कि आखिर कितनी मुश्किलात जो थी वो रही, कितना मुश्किल इनके लिए ये सफर था और किस तरह से कामयाबी मिली। और आपको बता दें कि 3 से ज्यादा जो बॉलीवुड की मूवीज हैं उनमें ये काम कर चुकी हैं और कुछ तमिल फिल्म्स जो हैं उनमें भी ये काम कर चुकी हैं। सीधा अर्जुमन से जुड़ते हैं। आपको बता दें कि अर्जुमन मुगल इनका नाम है। अर्जुमन से जुड़ते हैं और जानते हैं इनसे कि आखिर किस तरह का सफर जो था वो इनका रहा। अर्जुमन, आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। प्लीज टेल मी। अर्जुमन, सबसे पहला सवाल आपका रहेगा, आपसे मेरा रहेगा कि आप जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के छोटे से गांव लंबेड़ी से मुंबई तक पहुंची हैं। किस तरह का आपका सफर रहा और साथ ही ये भी पूछूंगा कि कब आपको लगा कि आप एक्ट्रेस बन सकती हैं और मुंबई की तरफ आपको जाना चाहिए? एक्चुअली मैं सफर बहुत अनोखा रहा। बेसिकली बहुत नई नई चीजें मुझे जानने का मौका मिला, बहुत नए लोगों से मिलने का मौका मिला और पूरी दुनिया घूमने का मौका मिला। मुझे एक्सप्लोर किया मैंने दुनिया को और मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ और करूंगी आगे भी। मगर ये सफर जो था मेरा, ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत अजीब और बहुत अलग सफर था मेरे लिए। एक अद्भुत मतलब नजारा था मेरे लिए। बेसिकली मेरा ये जो सफर था, हर सफर में देखो उतार चढ़ाव आते हैं, मगर मेरी लाइफ में भी उतार चढ़ाव आए, मगर बहुत खूबसूरत उतार चढ़ाव आए। बहुत कुछ सीखा मैंने अपनी जिंदगी से और बहुत कुछ सिखाया मुझे जिंदगी ने। आई फील के दुनिया बहुत बड़ी है और जिंदगी बहुत छोटी है और जितना एक्सप्लोर करें उतना कम है। तो अब तक का जो मेरा सफर था वो बहुत ही खूबसूरत और मजेदार सफर था और जो है इसके अंदर काफी कुछ सीखने का मौका मिला मुझे। और कैसे मैं पहुंची बेसिकली वैसे तो मुझे बचपन से ही इंटरेस्ट था कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए। जब मैंने पहली बार जब मैंने ये फिल्म देखी थी मुगले आजम, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्या है, ये कैसी चीज है, ये क्या, ऐसा कुछ होना चाहिए, मुझे ऐसा दिखना चाहिए, मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए ना। एक ख्याल पैदा हुआ था उससे, मगर ये मुझे पता नहीं था कि सच में ऐसा ही कुछ होने वाला है, आगे चल के मैं ऐसे ही कुछ काम करने वाली हूँ। तो हम लोग एक्चुअली मेरे फादर के साथ में, वो आर्मी में है, मेरे फादर आर्मी में है, तो उनके साथ में हम लोग दिल्ली में शिफ्ट हुए और दिल्ली से फिर वहां से जब मुझे एक ज्वेलरी के ऐड के लिए फाइनलाइज किया गया तो मैं वहां से मुंबई आ गई। और मुंबई आने के बाद में फिर जो मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे बहुत सारा काम मिलता गया। मेरे काम को देख के जैसे जैसे मैं काम करती गई और मेरा काम लोगों को पसंद आता गया तो वैसे वैसे ही मुझे काम मिलता रहा। और इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने फिल्म इंडस्ट्री को नहीं चूज किया, बल्कि ये एक्टिंग जो एक चीज है उसने मुझे चूज किया है। यू नो अर्जुमन, आपसे एक सवाल और करूंगा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर जो लड़कियां हैं, बेटियों की बात करें तो उन्हें घर से बाहर कम निकलने दिया जाता है। दूसरी रियासतों में जाकर काम करने की बात करें तो थोड़ी उन पर पाबंदी है। आपके परिवार की बात करेंगे, आपको किस तरह का सहयोग जो था वो आपके परिवार से? या बिल्कुल बताना चाहूंगी कि देखो इस दुनिया में माँ बाप जिन्होंने अपने जो अपनी औलाद को पैदा करते हैं वो उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। और जब तक उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि हमारे बच्चे अपने कदमों पे खुद खड़े हो जाते हैं, समझदार हैं, स्मार्ट हैं, दुनिया को हैंडल कर सकते हैं या फिर दुनिया के साथ डील कर सकते हैं, जब तक उनको इस बात का विश्वास नहीं हो जाता वो जरूर रोक टोक करते हैं। और अगर और लोगों को भी रोक टोक है अपने फैमिली की वजह से, या बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है या लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, तो इसके पीछे का रीजन ये है कि उनको कहीं ना कहीं अपने बच्चों पे इतना विश्वास नहीं हो पाता है कि वो मतलब अपने बच्चों को खुला छोड़ दें और उन्हें बोलें कि जाओ आप अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जियो। ऐसा उनको विश्वास नहीं होता है। जब मेरी बात करें आप,
तो मैंने जब काम करके दिखाया, जब मैंने अपने अम्मी अब्बा जी का ख्याल रखना शुरू किया, जब मैंने अपना खुद का ख्याल उनकी आंखों के सामने रखना शुरू किया, जब मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीजें उनके सामने की, तो उनको विश्वास हो गया कि हमारी बेटी अपने आप को संभाल सकती है, अपने कदमों पे खड़े हो सकती है, किसी से भी मिल सकती है, किसी से भी बात कर सकती है और कैसे भी अपने आप को हैंडल कर सकती है। जिस वक्त उनको इस बात का विश्वास हो गया तो उन्होंने मुझे रोकना बेहतर नहीं समझा। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, हमें यकीन है कि ये मतलब खुद को ही नहीं, हमको ही नहीं, बल्कि बहुत सारे लोगों को संभाल सकती है। जब उन्हें इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हुआ तो उन्होंने मुझे फ्रीडम दे दिया कि तुम जैसे चाहो वैसे कर सकती हो, यू नो। और मैंने भी पूरी कोशिश की है, मैं ईमानदारी से अपने माँ बाप की मतलब उनके प्यार में कोई कमी ना हो, उनकी इज्जत में कोई कमी ना हो, या फिर उनको कहीं भी इस बात का एहसास ना हो कि मतलब मैं कहीं पर भी कमजोर हूं, ताकि वो मुझे सपोर्ट करना चाहे, मुझे रोकना चाहे, या फिर कहीं ऐसा सोचें कि यू नो कि ये अगर अपने आप को संभाल नहीं सकती तो ये गलत रास्ते पे कुछ इसके साथ गलत हो सकता है, इसलिए हम इसे रोक लें। तो माँ बाप कभी भी बच्चों के लिए गलत नहीं सोचते हैं। अगर वो ऐसा सोचते हैं तो वो इसलिए सोचते हैं, या तो वो अनजान होते हैं चीजों से, उन्हें पता नहीं होता है कि बाहर की दुनिया कैसी है, तो वो डरते हैं, इस डर की वजह से अपने बच्चों को बाहर जाने नहीं देते हैं। ठीक है, आपसे जानना चाहूंगा कि जब बच्चे जाना चाहते हैं, एक सेकंड, थोड़ी सी बात कंप्लीट कर जी। जब बच्चे जो हैं बाहर जाना चाहते हैं और वो सिर्फ अपने सपने को देखते हैं, वो अपने माँ बाप का वो कैसे सोचते हैं और कैसा उनकी सोच है, वो क्या सोच के मना करते हैं या रोकते टोकते हैं, ये उन बच्चे उनको नहीं समझ पाते। उनको सिर्फ अपना सपना, उनका ख्वाब दिखाई दे रहा होता है। तो जब वो अपने माँ बाप को नहीं समझ पाते हैं तो माँ बाप भी उन्हें नहीं समझ पाते हैं। इसलिए सबसे जरूरी है कि हमारे बीच में माँ बाप और औलाद के बीच में मोहब्बत और ट्रांसपेरेंसी का और विश्वास का होना बहुत जरूरी होता है। तो कंफर्ट का जरूरी होता है। इसी वजह से वो लोग अलाउड करते हैं बच्चों को कि आप जाओ और अपनी मर्जी से काम कर सकते। बहुत अच्छी बात अर्जुमन आपने कही। और अब आपसे अगला सवाल मैं करूंगा कि जो आपकी पहली मूवी आई थी, बॉलीवुड मूवी की बात करें, वो कौन सी थी और कितनी मूवीज में अभी तक आप काम कर चुकी है, और लेटेस्ट जो आपकी मूवी थी वो कौन सी थी? जी, मेरी पहली फिल्म थी यारब, हिंदी की एक्चुअली, और मेरी सबसे पहली फिल्म थी पजहानी अप्पा कल्लूरी, तमिल फिल्म थी। और इस फिल्म के बाद मैंने और भी तमिल फिल्में की हैं, और बट मेरी जो सबसे फेवरेट है वो और जो सुपर हिट हुई वो थी पजहानी अप्पा कल्लूरी। ये तमिल फिल्म थी और इस फिल्म में मेरे काम को बहुत अप्रिशिएट किया गया, और जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत कुछ बोला गया। जब मुझे लॉन्च किया गया तो जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत कुछ अप्रिशिएट किया गया कि कश्मीरी लड़की है और ये जम्मू की लड़की है, और यू नो इस तरह काफी सारी हमारे स्टेट को लेके जब अप्रिसिएशन हुई तो मुझे अपनी स्टेट के लिए बहुत ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है। इस वजह से जब कोई मेरे स्टेट के बारे में बात करता है तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाती हूँ, यू नो। सो बहुत अप्रिसिएशन मिला था मुझे उस वक्त भी पजहानी अप्पा कल्लूरी से। तो उसके बाद मैंने और भी काफी सारी तमिल और तेलुगु फिल्में की जो ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं हो पाई। आई मीन आई डोंट फील बैड अबाउट इट। बट उसके बाद में जो मेरी पहली फिल्म आई हिंदी की, दैट वाज यारब, जो महेश भट्ट प्रोडक्शन से रिलीज हुई थी, और हसनैन हैदराबाद वाला उसमें डायरेक्टर थे। और इसमें एजाज खान, विक्रम सिंह और मंजर सहबाई और अखिलेंद्र मिश्रा और काफी सारे, राजू खेर, बहुत सारे लोग थे इस फिल्म के अंदर। और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था ये। इट वाज लाइक जिहाद अगेंस्ट टेररिज्म, यू नो। तो ये एक क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म थी और बहुत अप्रिसिएशन मिला इस फिल्म से मुझे। उसके बाद में फिर मैंने कुछ फिल्में और भी की जो कि रिलीज होंगी, अभी तक रिलीज हुई नहीं है, वो रिलीज होंगी। और मगर जो रिलीज हो चुकी है, दैट वाज माय रिसेंट रिलीज वाज ओ पुष्पा आई हेट टीयर्स। और इस फिल्म में जो है, इस फिल्म में भी मेरे काम को काफी अप्रिसिएशन मिला, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। और वैसे भी मैंने एक्चुअली में अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा रिजेक्शन भी देखा है मैंने, ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा रिजेक्शन देखा है मैंने। उस रिजेक्शन से मैंने सीखा है कि आपकी जिंदगी में कभी कुछ यू नो मंजिल बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। मेरी सोच के हिसाब से मंजिल बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, मगर रास्ते अच्छे होने चाहिए, क्योंकि रास्ते में ही आप अपनी जिंदगी जीते हो। अर्जुमन, आपसे एक सवाल और करूंगा कि कितना मुश्किल होता है बॉलीवुड तक पहुंचना, और यह कहा जाता है कि बॉलीवुड में सिर्फ जगह उनको मिलती है जिनकी फैमिली बैकग्राउंड जो है वो बॉलीवुड से होती है। आप कितना सहमत हैं इस बात से? जी, मैं इसको अलग नजरिए से देखती हूँ। देखो, जहाँ पे कहते हैं आग होती है वहाँ धुआं होता है, ठीक है। तो आग के बिना धुआं नहीं हो सकता है।
तो इसलिए बात यह है कि जहाँ अगर कोई बात उठती है इसका मतलब वहाँ कुछ ना कुछ 1% तो सच्चाई होती है। मगर इसके अलावा मैं क्या सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ कि देखो ये एक शुरुआत के लिए जो है, शुरुआत के लिए आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स होना या फिर आपका अच्छे बैकग्राउंड से होना, ये शुरुआत के लिए हो सकता है कि मैटर करता हो। मगर जब आप एक बार आप लॉन्च हो जाते हैं, और फिल्म इंडस्ट्री और एक्टिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आपको खुद को ही परफॉर्म करना होता है, खुद को ही दिखाना होता है। तो इस वजह से जब तक आपकी परफॉर्मेंस में, आपके टैलेंट में दम नहीं है, आप नहीं चल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स के बच्चे हैं जो फ्लॉप हो चुके और उनको मतलब वो काम नहीं कर रहे हैं, और इसके पीछे का रीजन यही है कि वो परफॉर्म नहीं कर सके। हो सकता है कि अच्छे कॉन्टैक्ट्स की वजह से उनको मिल गया, ब्रेक मिल गया, मगर वो सस्टेन नहीं कर सके। उसी तरह चाहे आप इंडस्ट्री के किसी बड़े कॉन्टैक्ट से आते हो या फिर आप कहीं किसी छोटे गांव से, मेरी तरह गरीब गांव से आते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। एज लॉन्ग एज यू आर टैलेंटेड, यू आर गोइंग टू वर्क, यू आर गोइंग टू बी लव्ड, और दुनिया आपको पसंद करेगी, प्यार करेगी, और आपको जो है आपके हिस्से का जो आप, क्योंकि इस दुनिया को सिर्फ इंसान नहीं, अल्लाह भी चलाता है। दुनिया जो है वो एक डेस्टिनी भी है। और जब बात आती है एक्टिंग की, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे डेस्टिनी बहुत ज्यादा मैटर करती है, और साथ में आपका जो टैलेंट है उसके बाद वो मैटर करता है, उसके बाद आपकी खूबसूरती मैटर करती है, और उसके बाद आपके कॉन्टैक्ट्स मैटर करते हैं। और कॉन्टैक्ट अर्जुमन, जिस तरह अर्जुमन, अगला सवाल ये करूंगा कि जम्मू कश्मीर की और भी बहुत सी ऐसी लड़कियां होंगी, ऐसी बेटियां होंगी जो वहां तक पहुंचना चाहती हैं जहां तक आप पहुंच चुके हैं ये सफर तय करके, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगी कि देखो, अगर आप एक्टिंग करना चाहते हो, मॉडलिंग करना चाहते हो, तो सिर्फ खूबसूरती काफी नहीं है, सिर्फ खूबसूरत होना जरूरी नहीं है। सबसे पहले यू नीड टू वर्क ऑन योर माइंड। आपको अपने दिमाग पे काम करना होगा। यहाँ पे बॉलीवुड के अंदर देखिए, मेहनत तभी लगती है जब आप कैमरे के सामने होते हैं। बाकी उससे पहले सबसे मुश्किल काम है काम पाना, काम करना। एक्टिंग करना बहुत आसान है, एक्टिंग की जा सकती है, कोई भी कर सकता है, कोई भी सीख सकता है और कर सकता है एक्टिंग। एक्टिंग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ऐसे करने के लिए, मगर उसको सीखा जा सकता है और किया जा सकता है। उसके कोर्सेज आते हैं, एक टाइम पीरियड होता है, उसमें आप उसका कोर्स करें, कंप्लीट करें और एक्टिंग करना शुरू कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इससे पहले जो मेन बात है वो ये है कि यहाँ पे बॉलीवुड में हार्ड वर्क सिर्फ आपको कैमरे के सामने करना, उसके पीछे, कैमरे के पीछे अगर आपको काम करना है तो यू नीड टू बी वेरी वेरी स्मार्ट। आपका दिमाग बहुत स्मार्ट होना चाहिए। हार्ड वर्क यहाँ नहीं चलता है, जज्बात यहाँ नहीं चलते हैं, कोई कुछ नहीं चलता है। अर्जुमन, अगला सवाल मैं ये करूंगा कि आप जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों से किस तरह की सपोर्ट आपको मिल रही है और किस तरह की सपोर्ट आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता किस तरह से आपकी सपोर्ट करे? जम्मू कश्मीर, वैसे मेरा प्यार है जम्मू कश्मीर के लिए। मैं जम्मू कश्मीर को सिर्फ देना चाहती हूँ, और अगर लेने की बात आती है तो मैं सिवाय प्यार के, सिवाय मोहब्बत के, मैं और कुछ भी नहीं लेना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ लोग मुझसे मोहब्बत करें, बस। इसके अलावा और किसी तरह की कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, बिकॉज मैं अपने आप में विश्वास करती हूँ। आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड आई एम ए वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन, एंड आई ऑलवेज लाइक टू डू थिंग्स बाय माई ओन वे, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगी कि सब लोग मुझसे मोहब्बत करें, क्योंकि मैं अगर एक्टिंग करती हूँ तो एक्टिंग में सिर्फ इसीलिए करना मैंने शुरू किया क्योंकि मुझे इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत चाहिए, बस। अर्जुमन, आप राजौरी के लंबेड़ी गांव की हैं, बचपन आपका यहाँ पर गुजरा है। किस तरह, कितना मिस जो है वो आप अपने गांव को या जम्मू कश्मीर को करती हैं वहां पर मुंबई में बैठकर? मैं जम्मू कश्मीर में, देखिए, मैं बचपन से लेके मतलब जब 8th स्टैंडर्ड तक मैं जो है अपने गांव में ही रही हूँ। फिर उसके बाद 9th स्टैंडर्ड मैंने दिल्ली में किया, और उसके बाद मैं 10th से लेके मैंने अपना BA किया फाइन आर्ट में। मैंने साइकोलॉजी से BA किया, और उसके बाद में आई ऑल द टाइम आई जस्ट मैंने अपने गांव के बाहर ज्यादा जम्मू कश्मीर नहीं देखा।
रिसेंटली मैं जम्मू कश्मीर में जो है मैंने ट्रैवल किया। जब मैं फिल्म कर रही थी लव जिहाद उस वक्त, तो मैं भदरवा में थी और भदरवा में हमने काफ़ी दिन शूट किया। उसके बाद में फिर मुझे कश्मीर में इनवाइट किया था आर्ट एंड कल्चर एकेडमी ने, तो उसके लिए मैं वहाँ पे फिल्म फेस्टिवल में गई थी। तो मुझे कश्मीर में जाके बहुत अच्छा लगा, भदरवा में अच्छा लगा, मगर मैं अपने गांव को बहुत मिस करती हूँ। मेरा गांव लंबेड़ी जो है वो उससे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि मैंने अपना पूरा बचपन अपने गांव में गुजारा है। मैं वहाँ पे खेतों में काम करती थी, मैं वहाँ पे लकड़ियाँ काटने जाती थी, मैं वहाँ पे अपने भैंसों को पानी पिलाने के लिए जाती थी दरिया पे। तो अर्जुमन अगर हमारे माध्यम से आपके गाँव के कुछ लोग, कुछ फ्रेंड्स जो बचपन के आपके सुन रहे हैं, तो क्या मैसेज उनको देंगे आप? आई एम सॉरी, अगर आपके बचपन के कुछ दोस्त जो हैं वो हमारे माध्यम से इस समय आपको देख रहे होंगे लाइव, तो आप क्या क्या मैसेज देंगे उनको? मेरे दोस्त तो मेरी एक ही दोस्त थी, उनका नाम काली था, और वो जो है वो वहीं पे गांव में ही रहती हैं, और उनके घर में तो टीवी भी नहीं है। तो लेकिन मैं उनसे जरूर कहना चाहूंगी कि मैं उनसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और मुझे उनकी बहुत याद आती है, और मुझे अपने गाँव की बहुत याद आती है। मुझे अपने सब लोगों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की, अपने जान पहचान वालों की, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की याद आती है। जब जम्मू कश्मीर के लोग मुझे मुंबई में मिल जाते हैं तो मुझे उनको देख के मेरा दिल भर आता है, मुझे रोना आता है उनको देख के। मैं जम्मू कश्मीर को बहुत मिस करती हूँ। चलिए अर्जुमन, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और लाइव वायर और हमारी तरफ से आपके भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मिस्टर रवि शर्मा फॉर हैविंग कन्वर्सेशन ऑन लाइव वायर। Lots of love and happiness. Best of luck. ये थी हमारे साथ अर्जुमन मुगल, जो कि जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ की रहने वाली हैं, और मुंबई की बात करें तो वहां पर बॉलीवुड की फिल्म भी कर चुकी हैं, और कुछ तमिल फिल्म्स भी ये कर चुकी हैं, और कुछ फिल्म्स जो हैं इनकी जल्द ही बॉलीवुड की बात करें तो हिंदी फिल्में जो हैं वो रिलीज होने वाली हैं, और जम्मू कश्मीर से निकलकर वहां तक पहुंची हैं, और सफर इनका कैसा रहा, इनसे बातचीत हमने की, और इनका यह कहना है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर, हमने एक सवाल इनसे ये पूछा था कि जम्मू कश्मीर की बात करें तो अभी भी माता पिता जो है वो अपनी बेटियों को बाहर जो है वो भेजने से थोड़ा सा कतराते, और इनका यह कहना है कि जो रिश्ते होते हैं उनमें एक विश्वास जो है वो जरूर होना चाहिए, और अगर आप अपने माँ बाप का विश्वास जीत लेते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो आपके लिए कुछ भी जो है वो नामुमकिन नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दें इजाजत। आप देखते रहें लाइव वायर। नमस्कार।